हेलो एवरीवन। आज तारीख है 9/8/2025। मैंने अकाउंट लिया था 10K अकाउंट 4 अगस्त 2025। ठीक है, तो $10,000 का अकाउंट था एंड करेंटली आई एम एट ड्रॉ डाउन ऑफ $486.56, राइट। अभी करंट जो मेरे पास पड़ा है, टुडे इज़ फ्राइडे, मतलब 12 बज गए, यानी सैटरडे हो गया, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है। मंडे से टारगेट मेरा ये रहेगा, जो इनिशियल जो मैंने अकाउंट लिया हुआ है उसका जो टोटल ड्रॉ डाउन है वो है 9,400 पे। 10,000 से 9,400, मतलब $600 है। अगर पूरा फुल ड्रॉ डाउन भी चला जाता है तो 9,400, और अगर अचीव कर ले तो 2 फेजेस वाला है, तो अचीव अगर कर लेंगे तो 10,600, और दूसरा जो फेज़ आएगा उस पर 10,300, फिर मास्टर अकाउंट मिल जाता है। तो करेंटली अभी मेरे पास अवेलेबल है $113.44 फॉर मंडे से। तो करंट अभी टारगेट मेरा ये रहेगा, इन केस अगर ये अकाउंट चले भी जाता है मेरा, तो सीखने काफ़ी मिलेगा इस अकाउंट से। मैंने सीखा काफ़ी है। जस्ट सेकंड। तो नोट्स मैंने बनाए थे इसके लिए, सो आई विल जस्ट रिवाइज दोस नोट्स के नोट्स टू कीप इन माइंड वाइल एंटरिंग अ ट्रेड। स्पेशली ये मैंने नोट्स बनाए थे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी यूएसडी के लिए। सो पहला नोट ये था कि ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स, मतलब 1 वीक पे क्या बोल रहा है, 1 डे पे, 4 आवर पे, क्योंकि बेसिकली मेरा जो नेचर है वो स्विंग ट्रेड वाला है। मैं मतलब ऐसा है कि मेरे को अगर ट्रेड मिलेगा मैं नीचे से पकड़ूंगा एंड ऊपर वो क्या बोलते स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल करते जाऊंगा। तो जो मेरे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनते हैं वो मैं 1 वीक पे देखता हूँ। 1 वीक पे पूरा बायस से क्रिएट कर लेता हूँ कि क्या बायस है मेरा, बुलिश बायस है, बेरिश बायस है, राइट। फिर उससे बनाते बनाते 1 डे पे, 4 आवर्स पे, 1 आवर पे। अच्छा, जब मेरे को ट्रेड एंटर करना होता है ना, ये चीज़ मैंने नोटिस करी, जब मेरे को ट्रेड एंटर करना होगा अब कभी भी, जैसे 12:30 को लंदन सेशन खुलता है, तो लंदन सेशन खुलने के साथ इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपका जो प्रीवियस सेशन है, जो टोक्यो सेशन है, कंपलसरी एक चीज़ ये है, मेरी स्ट्रेटजी ये बोलती है कि जो लंदन सेशन खुला है, जो टोक्यो सेशन है, जिस पॉइंट पे है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, चलो मैं बता ही देता हूँ। जैसे लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल के समझो, जस्ट अ सेकेंड, या तो करंटली मार्केट अभी यूरो यूएसडी का चल रहा है 1.16505 पे, और जस्ट एक रैंडम एग्जांपल है कि समझो यहाँ पे टोक्यो सेशन खुला है, जो टोक्यो सेशन का हाई था वो था 1.16659। तो अगर मेरे को ट्रेड में घुसना होगा मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लंदन सेशन अभी खुला है, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी अबाव 1.16659, जैसे 1.16659 का लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। जैसे समझो फॉर एग्जांपल अगर 1.16700 वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली, 15 मिनट के कैंडल पे लिक्विडिटी एक स्वीप करी, बड़ी कैंडल वहाँ पे बनाई, और तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वहाँ पे वो बेरिश बन जानी चाहिए। तो तुरंत मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँगा और वहाँ पे मैं एक सेल साइड पोजीशन खोलूँगा। सेम वाइस वर्सा फॉर बाय साइड के, अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, लंदन सेशन है, प्रीवियस सेशन की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और वहाँ से मुझे बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा। ये स्ट्रेटजी यूरो यूएसडी में भी काम करेगी, यूएसडी जेपीवाई में भी काम करेगी, जीबीपी यूएसडी में भी काम करेगी। बट रिमेंबर, ये सेशन खुलने के पहले, जैसे अगर आप लंदन सेशन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको टोक्यो सेशन देखना है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन खुल जाएगा 6:30 बजे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो 6:30 बजे के पहले का आपको ट्रेंड देखना है। अगर सेल जा रहा है, ठीक है, सेल जाके एक पॉइंट पे आया है, 6:30 बज गए, तो बेसिक ज़्यादातर बिगनर्स को बाहर निकालने के लिए मार्केट क्या करेगा, वहाँ से बाइंग क्रिएट करेगा। तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई न्यूयॉर्क सेशन है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, पर वहाँ पे क्या होगा,
थोड़ा वहाँ पे बाइंग दिखा के सडनली एक कैंडल 5 मिनट की ऐसी बनेगी जो सबके स्टॉप लॉसेस हंट कर देगी, वीक हैंड्स को बाहर निकालेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फिर वहाँ पे अपने को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आइदर इट्स बाइंग साइड और सेलिंग साइड। तो ये करंट मेरी अभी स्ट्रेटेजी। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी। अगर ये अकाउंट मेरा सक्सेसफुल नहीं भी जाता है तो आई वुड प्रैक्टिस दिस स्ट्रेटेजी, डेमो अकाउंट पे करते रहेंगे। मैंने जनवरी से शुरू किया था, अब अगस्त आ गया, 8 महीने हो गए। 8 महीने का 8 अकाउंट्स मैं गवा चुका हूँ। पहले 6 अकाउंट्स, राइट, 6 अकाउंट्स थे मैंने गोल्ड में किए। गोल्ड में मेरी जो स्ट्रेटेजी थी जनरली काम नहीं कर रही थी, मतलब बना रहा था बेस्ट और लिक्विडिटी स्वीप हो जाता था या तो एसएल हंट हो जा रहा था। तो आई शिफ्टेड टू यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी पे शिफ्ट किया। इस पे मैंने नोटिस किया, स्ट्रेटेजी बनाई, काफ़ी अच्छी काम कर रही है। और बहुत टाइम ऐसा हो जा रहा है कि जनरली आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, इफ़ इट्स 70-30 या 80-20 ना, आपको उसको कंसिडर करना है। पर अभी माइंडसेट थोड़ा ऐसा घूम जाता है कि भाई अब अंदर एक यूँ रहता है, डेली ट्रेड लेना है, डेली ट्रेड लेना है, जो गलत है, नहीं करना चाहिए। आई एम एट दैट फेस कि भाई मेरे को डेली ट्रेड लेना है, वो मैं धीमे धीमे अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है। तो अगर नहीं भी होता है मंडे से, स्कूल नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करेंगे। 9th मंथ में अगेन अकाउंट लेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ थी। सेकंड पॉइंट ये था, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ बिगर टाइम फ्रेम। जैसा मैंने बताया, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे में आना है। ठीक है, ठीक है। वेन एवर ट्रेडिंग इन यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपी और जीबीपी यूएसडी, ऑलवेज एंटर ट्रेड ऑन 15 मिनट क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। वही बताया मैंने, 15 मिनट हुआ, ठीक है, आपको लिक्विडिटी स्वीप कर ली। लंदन सेशन ने टोक्यो सेशन की या न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन सेशन की, लिक्विडिटी स्वीप कर ली 15 मिनट पे, बिग कैंडल बना दिया, सबको लगेगा यहाँ से बाइंग है, वहाँ पे बाइंग के लिए घुसेंगे, तुरंत वहाँ से सेल जाएगा और अपने को एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ओके, ये भी चीज़ बताया। इफ पॉसिबल ट्राई अवॉइडिंग ट्रेड्स ऑन फ्राइडे, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इफ पॉसिबल ऐसा नहीं, जनरली ऐसा रहता है कि फ्राइडे जो स्ट्रेटजी रहती है आपकी, समझो वो जैसे 70-30 बताया, 80-20 बताया, आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। बट बहुत टाइम ऐसा होगा आपका एसएल हंट हो जाएगा, वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर लेगा, कुछ भी ऐसा सब कर लेगा। ठीक है, तो जनरली आई वुड ट्राई, ये मैंने सीखा ये अकाउंट से, कि आई वुड ट्राई कि मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँ, फ्राइडे को ट्रेड्स करना अवॉइड करूँ। हाँ, गेटिंग अच्छा मिल रहा है तो आई वुड गो फॉर इट, पर नहीं मिल रहा है देन आई वुड अवॉइड इट। ओके, लास्ट पॉइंट, ये भी फ़िलहाल लास्ट कुछ टाइम से डायरी बनाना शुरू करी है। डायरी बनाने का दिमाग में बहुत टाइम से था, हो नहीं पा रहा था, इंसान गलतियों से ही सीखता है। अभी बनाएंगे, जो भी चीज़ सीखेंगे तुरंत डायरी में लिख देंगे अब से। ओके, अगेन लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड इफ़ पॉसिबल इफ़ देयर इज़ ऑलरेडी अ रैली इन प्री लंदन सेशन। ओके, हाँ, ये अच्छी चीज़ है। प्री लंदन सेशन में, जो टोक्यो सेशन जो बोलेंगे अपने, अगर बहुत बढ़िया रैली आपको मिल गई है, जैसे बाइंग की बहुत बढ़िया रैली, ये मैंने जनरली फ्राइडे को नोटिस किया, मैंने इसके लिए मैंने बोला कि फ्राइडे को जनरली आप अवॉइड करो। अगर फ्राइडे को टोक्यो सेशन में या लंदन सेशन में, कोई भी सेशन, अगर आप उसका बाद वाला सेशन ट्रेड करने वाले हो, अगर ऑलरेडी रैली आ गई है, ट्राई टू अवॉइड कि वहाँ पे आप ट्रेड मत लो। जो कि आज मेरा ऐसे ही हुआ, मैंने 2 ट्रेड्स खोले थे। एक ट्रेड में, पहले ट्रेड में मैंने $100 का एसएल लगा था। मेरे को ऐसा 50-50 चांस था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, पर गिरा नहीं, मेरा एसएल खा गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जिस पॉइंट पे मुझे लगा था ओके यहाँ से मेरा जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, इस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगा था कि यहाँ से सेल जाएगा। ओके, उसने क्लोज किया, वहाँ पे मैंने वहाँ एंटर किया एंड तुरंत एक 5 मिनट की बड़ी कैंडल बनी और वो एक कैंडल ने मेरा एसएल खा लिया। सो क्यों ये रीज़न क्यों आया, बिकॉज टोक्यो सेशन में रैली आ गई थी अच्छी खासी। सो try to avoid, if possible, try to avoid the trade if possible. There is
already a rally in pre-London session, there are chances the trade will go to your opposite direction. फिलहाल अभी इतनी चीज़ें नोटिस करी है. भगवान पे है, बजरंग बली पे है, महादेव पे है. हर हर महादेव, जय बजरंग बली. देखे कि यहाँ से अच्छा मिल जाता है, क्योंकि मेरे 3 मैंने जनरली इंडिकेटर्स लगा कर रखे. एक उमर पंजाबी का फ्री इंडिकेटर है ATU का, एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी, ASV. हाँ, अल्फा ट्रेडर यूनिवर्सिटी का वो है. तो एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी आपको जनरली मिल जाता है. तो तीनों में USD, JPY, GBP USD, यूरो USD में जनरली चालू डेज पे 400 से 500 पिप्स का ऑन एन एवरेज सेशन वॉलेटिलिटी दिखाती है. अगर आपने सही जगह से आपने ट्रेड पकड़ा है ना, आपको उतनी 400-500 पिप्स मिल जाएगा. एंड इफ़ यू आर ओपनिंग 2 लॉट्स 10K के अकाउंट पे, अगर आप 2 लॉट भी खोल रहे हो, अगर आपने पकड़ लिया बॉस, एक ट्रेड, जस्ट 1 ट्रेड, 10,000 से एक ट्रेड, आपका काम हो गया, लिटरली काम हो गया. एक ये चीज़ हो गया. वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैं जनरली इतना प्रेफर नहीं करता हूँ. एंड दूसरा इस प्री लंडन जो वो दिखा देता है, वो सेशन विंडो एक पूरा बता देता है, वो मैं उसके लिए करता हूँ. वो लाइंस, ब्लू लाइंस बनाने के लिए, कि इस पॉइंट पे मतलब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करें ना, जैसे मैंने बताया. सो विश मी लक. देखते हैं मंडे से क्या होता है. आई होप सो कि अच्छा जाना चाहिए. आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड. 5-5 हज़ार के अकाउंट ले रहे, तो अभी तक 7 महीने देखेंगे तो 35,000 तो यूँ ही जा चुके. 8वां महीना ये अगर ये भी चला जाता है तो 5,000 और, मतलब 40,000 वो चला जाएगा. एक्सनेस में पर्सनल पैसे डाल के भी काफ़ी लॉस हुए. उसके पहले मेरा फ्रेंड है, हम लोग सब साथ में करते थे, जैसे BTC कर लिया, या फिर जैसे ये फंडिंग अकाउंट था, हम लोग साथ में करते हैं, उसमें भी पैसे गंवाए हैं. इंडियन मार्केट में भी गया है. मतलब मोटा मोटा आप ऐसा समझो कि लास्ट आई वुड से 2 साल से तो हूँ मैं मार्केट्स में. उसमें भी इंडियन मार्केट मैंने कम किया. मेरे को जनरली बहुत अच्छे टाइम में समझ में आ गया था कि ये नहीं बना है, मेरे लिए नहीं है ये. फॉरेक्स मार्केट में मैंने शिफ्ट किया. स्टार्टिंग में अच्छा दिखा, पर वही ऐसा होता है कि जनरली बिगनर्स लक अच्छा दिखाता है, फिर पछाड़ता ही हूँ. तो पछाड़ा, तो अभी वही वाला फेस चल रहा है मेरा कि नीचे हूँ मैं, डाउन हूँ. बट होप सो होगा. मेहनत कर रहे, रंग तो लाएगा. ट्रेडिंग है, कुछ हलवा है नहीं. इट्स इजी मनी. इजी मनी ग्लिच है, तो ऑब्वियसली थोड़ा तड़ पाएगा. बट वही है, कंसिस्टेंसी रखनी है. ठीक है. बहुत सारे ऐसे तो कोट्स है भाई, फिर वो मोटिवेशनल आ जाते कि भाई KFC के ओनर को देख लो, आइंस्टाइन को देख लो, कितने सारे यार, मल्टीपल एग्जांपल्स. कितनी बार उन्होंने ट्राई किया, फिर एट द एंड जाकर उनको सक्सेस मिली. तो आई पर्सनली फील, दिस इज़ माई गट फीलिंग, मुझे अंदर से फील आता है कि मैं बॉस इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ. ठीक है. ट्रेडिंग इज़ माई पैशन. वो अंदर से एक फीलिंग आ जाती है आपको, अंदर से, अंदरूनी दिल बोलता है कि हाँ बॉस आ सकता है इसमें. हाँ, बट घिसाना पड़ेगा, थोड़ा गंवाना पड़ेगा, सब चीज़ करनी पड़ेगी. अगर कर लोगे, फिर जो तुमने इतने टाइम में गंवाया है ना, आई वुड से ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने में कवर हो जाएगा. वो सब चीज़ कवर हो जाएगी. ट्रेडिंग कैन डू दिस. वो ट्रेडिंग में ताकत है, एंड आई नो दिस. सो अगर इतना लॉस करने के बाद, बीइंग अ सिंधी, सोचो बीइंग अ सिंधी यार, बिजनेस कम्युनिटी यार, अब सोच लो लॉस किया जा रहा हूँ. शर्म आनी चाहिए तो शर्म आनी चाहिए मेरे को. बट सोच लो, इतना लॉस होने के बावजूद भी अगर मैं टिका हूँ, देयर इज़ होप. होप तो है. उम्मीद पे दुनिया का है. मैं डूबते को भी तिनके का सहारा होता है ना, तो मेरे को ऐसा है कि हाँ भाई, अगर डूब रहा हूँ तो देयर इज़ ट्रेडिंग कैन डू दिस टू मी. तो यही चीज़ है. इतना शेयर करना था आज. पता नहीं, इच्छा हो गई. बॉक्स वगैरह भी खेल के आया था, इच्छा हो गई वीडियो बनाने की. तो ये चीज़ है. देखेंगे. होप सो. विश मी लक. बस आई वुड से दिस मच. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ.